यदि बात की जाए भी हाल का ही मामला है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया कि जो भी सरकारी भूमियां हैं, जैसे नाले हैं या नहरें हैं, उनसे कब्जे हटाए जाएं। जब कार्रवाई शुरू होती है, एक आंदोलनकारी युवा नेता हैं और कहा जाए हमारे विधायक जी हल्द्वानी के, उनके द्वारा कहा गया हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम सत्ता में आएंगे तो हम ये कर देंगे। यानी कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं, कहीं ना कहीं उनकी अवहेलना तो नहीं है ये? देखिए, मैं कोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और रही बात जो हमारे जिनका भी आपने नाम लिया, स्थानीय विधायक जी, अब उनका किस संदर्भ में उन्होंने कहा, अच्छा मतलब नेतागिरी के लिए नेतागिरी करना, आप मुद्दों पे बात करो, विचार के आधार पर बात करो, आप चीज़ों को लेकर के बात करो। आप आक्रोश दिखा करके ये शो करना चाहते हो खाली एक फ़ोटो हमारी आ जाए और हम अखबारों में छा जाएं, थोड़ा फेसबुक में हम आ जाएं, हम मजबूत हो गया। यही तो वो सुमित हृदय से जो कह रहे थे कि माननीय मोदी जी की नीतियों को मैं फॉलो करता हूँ। फॉलो करते हैं तो फिर गलत बात क्यों करते हैं? और इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल कानून का राज है। राम राज्य उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज़ आपने अतिक्रमण करने वाले आप लोग थे, आपने बसाया। आज उस आप देखिए ना, हल्द्वानी के अंदर पहले कितना जाम लगता था, बाज़ार के अंदर आप निकलते हो तो कितना जाम लगता है, काला डूंगी चौराहे से निकलते हो तो कितना जाम पहले लगता था। जब हमने अतिक्रमण हटाना, हमने प्रयास किया कि धीरे धीरे 10 फीट, 5 फीट, 2 फीट, 3 फीट दोनों, उसके लिए हमारा लोकल प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे हो रहा है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं और उस बात का नतीजा निकलता है। हो सकता है कि कहीं अतिक्रमण के कारण नुकसान भी हो रहा हो, कहीं हो सकता है कि अगर हम देखिए आज मेरे इस घर में हैं, अगर यहाँ 100 लोग आएंगे तो कैसे रह पाएंगे भाई? यहाँ पर 15 लोग हैं या 10 लोगों की व्यवस्था, वही तो हम कर सकते हैं, सरकार वो व्यवस्था करती है। लेकिन अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए लोगों को बसाने का जो गलत तरीके से काम किया, सड़कों के किनारे बड़ी इंक्लोजमेंट तो गलत ही है। अतिक्रमण, आप भी बताइए अतिक्रमण ठीक है या गलत है? पहली बात तो आपके घर के आगे अगर 12 फीट की रोड है या 10 फीट की रोड है, उस रोड में 5 फीट और किसी ने इंक्लोजमेंट कर दिया, आप उस घर से निकल सकते हैं क्या? आप अपना मकान अगर बनाने जा रहे हैं तो आपका ना तो ईंटें आ सकती है, ना रेता आ सकता है, ना सीमेंट आ सकता है। देखिए, एक जन भावनाओं को देखते हुए इसमें कुछ चीज़ें, कुछ में विचार हो सकते हैं, कुछ में बातचीत की जा सकती है, कुछ में विश्वास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर वो बातों को रख करके उसका निर्णय होता है, समाधान हर चीज़ का होता है। आज शहर की जरूरत है हाँ, मार्ग चौड़ीकरण, शहर को सौंदर्यीकरण, ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल। लेकिन हर जगह ये आरोप लगाते हैं वर्तमान सरकार पर कि व्यापारी को उजाड़ा जा रहा है, कारोबार ठप किया जा रहा है। ये इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, कोई व्यापारी तो ऐसा नहीं कह रहा है। आप देखिए ना, आप तो हल्द्वानी में रहते हैं, इतने लंबे समय से आपका पूरा जीवन बीत गया है। हम और मैं जहाँ तक समझता हूँ व्यापारी खुश है। बाज़ार के अंदर आपने दीपावली के समय देखा जब लोग बिल्कुल चिपक के चलते हैं, अगर वो ठेले और वो सब हटे तो किसका फ़ायदा हुआ? व्यापारियों का फ़ायदा हुआ। जो सड़क में चलने वाली जनता से आप पूछिए ना, आप उन बच्चे से पूछिए जो माना कि वहाँ से निर्मला कॉन्वेंट से चलता है, बस भर के आती है और काला डूंगी चौराहे पर अगर वो 3 घंटे जाम में फंस जाती है तो 5 साल के बच्चे का क्या कसूर है? भाई, हम तो जन भावनाओं के अनुसार काम कर रहे हैं ना। व्यापारी कहीं से कहीं तक नाराज़ नहीं है। अगर व्यापारी नाराज़ होता तो चीज़ें दिख जाती हैं। विकास के नाम पर हर आदमी सहयोग करने को तैयार रहता है। कायदे से हम सब लोगों के साथ रहते हैं। हमारी जो सबका साथ सबका विकास, हमने कहा सबका सहयोग और सबके विचार के आधार पर सरकारें चलती हैं। हम सब लोग बात करते हैं। मैं कहता हूं कि विरोध की राजनीति करना नहीं करना चाहिए। विरोध से विरोध पैदा होता है। आप सिर्फ क्योंकि चुनाव का नज़दीकी समय है, आप ये सोचते हो कि हम थोड़ा बहुत जो है विरोध करेंगे, पेपरों में छाएंगे, लोगों में हम कहेंगे तो हम चुनाव। देखिए, राजनीति में चुनाव वोट लेना ही सब कुछ नहीं है। जनता के बीच में बने रहना, जनता के लिए काम करना, क्योंकि हम सब लोग लोकतंत्र है, जनता के द्वारा, जनता से जनता के द्वारा ये सारा विषय चलता है। और जिसकी जड़ें मजबूत होती है, जो जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं, उसके निर्णय के आधार पर सरकारों में भी बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। आपने कहा कि इंक्लूजमेंट में कहीं किसी को माना 19-20 का फ़र्क है, उसमें रास्ता निकाला जा सकता है। प्रशासन भी उसमें मदद करता है। हमारे इस स्थानीय प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, यहाँ के कमिश्नर ने, आप देखिए ना, काठगोदाम चौराहा कितना चौड़ा हो गया।
वो वहाँ पर कितनी सुंदरता के साथ हमारे कल्चर को दिखाया गया। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी हल्द्वानी के अंदर आए, आप काठगोदाम से लेकर देखिए पूरी सड़क नीचे तक चौड़ी हुई, आपका बरेली रोड, रामपुर रोड पूरा चौड़ा हुआ। आज बेहतर तरीके से आप शहर के अंदर निकल सकते हैं। देखिए पहल तो किसी न किसी को करनी पड़ेगी। अगर हम पहल नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे, विकास की सोच की अगर हम बात करेंगे तो चीज़ें आने वाली पीढ़ियाँ हमको याद करेंगी। इसलिए क्या है कि मेरा सुझाव है उनसे भी कि भाई आप लोग विकास के साथ रहिए और विकास के नाम पर जनता के साथ रहिए और अनर्गल बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए।